आइए दोस्तों, आप लोगों के समक्ष माता पिता की वर्तमान के दौर में जो सबसे बड़ी समस्या है, जिससे वो रूबरू हो रहे हैं, उससे पीड़ित हैं, उस दुख का सामना कर रहे हैं, उस पीड़ा को मैंने कुछ अपने शब्दों में लिखने का प्रयास किया है आप लोगों के समक्ष कि अपने बच्चों के मुंह में डाला हरदम निवाला है। अपने बच्चों के मुंह में डाला हरदम निवाला है। बच्चों को ये भान नहीं कैसे माँ बाप ने पाला है। अपने बच्चों के मुंह में डाला हरदम निवाला है। बच्चों को यह भान नहीं कैसे माँ बाप ने पाला है। खुद जागी गीले में माँ किस प्रकार से जाग करके पालती है कि खुद जागी गीले में सूखे में तुझे सुलाया था। खुद रही भूखी भरपेट तुझे खिलाया था। पिता के जूते फटे हुए और पैंट भी रफू करवाई थी, लेकिन दीपावली में तेरे लिए नई ड्रेस दिलवाई थी। पिता के जूते फटे हुए पैंट रफू करवाई थी, दीपावली में तेरे लिए नई ड्रेस दिलवाई थी। कॉलेज के टूर में भेजा घूमना अपना टाल दिया। औकात नहीं थी फिर भी अच्छे कॉलेज में डाल दिया। बच्चों की पढ़ाई के लिए माँ बाप औकात से बढ़कर अच्छे कॉलेज में डालते हैं ताकि उसका बच्चा पढ़ लिख कर अच्छा होशियार बने। किंतु उनकी समस्या क्या खड़ी होती है बच्चे के पढ़ लिखने के बाद, ये आप आगे ध्यान देंगे कि कॉलेज के टूर में भेजा घूमना अपना टाल दिया। औकात नहीं थी फिर भी अच्छे कॉलेज में डाल दिया। अरे पढ़ लिख कर बच्चे इतने होशियार हो गए हैं, पढ़ लिख कर बच्चे इतने होशियार हो गए हैं, माँ बाप इनके लिए अब तो बेकार हो गए हैं। पढ़ लिख कर बच्चे इतने होशियार हो गए हैं, माँ बाप इनके लिए अब तो बेकार हो गए हैं। उच्च शिक्षित होकर अपने घर से दूर चल पड़े। उच्च शिक्षित होकर अपने घर से दूर चल पड़े। भूल गए उनको जिनकी गोदी में पले बड़े। सहारा जब उन्हें जरूरत, माँ बाप को जब सहारे की जरूरत, सहारा जब उन्हें जरूरत मुंह मोड़ लिया। सहारा जब उन्हें जरूरत मुंह मोड़ लिया। गांव को छोड़ दिया, शहर से नाता जोड़ लिया। जिसने चलना सिखाया, उंगली पकड़कर माँ बाप जब चलना सिखाते हैं कि जिसने चलना सिखाया आज सहारा रहे हैं खोज। जिसने चलना सिखाया आज सहारा रहे हैं खोज। पढ़ाई पे लिए कर्ज का आज भी ढो रहे हैं बोझ। जिसने चलना सिखाया आज सहारा रहे हैं खोज। पढ़ाई पे लिए कर्ज का आज भी ढो रहे हैं बोझ। शहरी चकाचौंध में हो गए ऐसे मशगूल। शहरी चकाचौंध में हो गए ऐसे मशगूल। जिन्होंने पाला उनको उन्हें गए हैं भूल। जिन्होंने पाला उनको उन्हें गए हैं भूल। जब आप भूल गए तो मेरा निवेदन उन बच्चों से जिन माँ बाप ने आपको पढ़ाया और उनको छोड़कर आप शहर में रह गए और माँ बाप गांव में आज भी आपका इंतजार कर रहे हैं, तो मेरा निवेदन कि हो गई है भूल तो वो भूल सुधारो। क्यों बसे परदेश स्वयं के देश पधारो। हो गई है भूल अब वह भूल सुधारो। क्यों बसे परदेश स्वयं के देश पधारो। चेहरे पे पड़ी झुर्रियाँ, माँ बाप के चेहरे पर जो झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं कि चेहरे पे पड़ी झुर्रियाँ हाथ में लकड़ी लेके। चेहरे पे पड़ी झुर्रियाँ हाथ में लकड़ी लेके। धुंधलाई नजरें टकटकी लगाए रास्ता देखे। आए जिगर का टुकड़ा पास तो बाहों में उसे भर ले। बेटे बहू पोता पोती संग रहने को मन मचले। बच्चे हो पास तो जिंदगी में कोई गम नहीं है। बच्चे हो पास तो जिंदगी में कोई गम नहीं है। माँ बाप के लिए इससे बढ़कर दुनिया में कोई धन नहीं है। बच्चे हो पास तो जिंदगी में कोई गम नहीं है। माँ बाप के लिए इससे बढ़कर दुनिया में कोई धन नहीं है। मेरा एक निवेदन सभी बच्चों से, मैं यह आगे की लाइनें उनसे माँ बाप के प्रति निवेदन करना चाहता हूँ कि माता पिता के एहसानों को कभी भूलना नहीं। माता पिता के एहसानों को कभी भूलना नहीं। इनके प्यार स्नेह त्याग की कोई तुलना नहीं। माता पिता के एहसानों को कभी भूलना नहीं। इनके प्यार स्नेह त्याग की कोई तुलना नहीं। ये सब कुछ समझकर भी अनजान बने रहते हैं।
ये सब कुछ समझकर भी अनजान बने रहते हैं। बच्चे जैसे भी हों हर हाल में उनके संग खड़े रहते हैं। बच्चे जैसे भी निकले माँ बाप हर हाल में उसके साथ खड़े रहते हैं। बच्चा जितनी भी गलती कर दे उस गलती में भी माँ बाप उनके साथ खड़े रहते हैं। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ कि ये सब कुछ समझकर भी अनजान बने रहते हैं। ये सब कुछ समझकर भी अनजान बने रहते हैं। बच्चे जैसे भी हों हर हाल में उनके संग खड़े रहते हैं। इनकी ममता की गहराई को कोई नाप नहीं सकता। इनकी ममता की गहराई को कोई नाप नहीं सकता। अपनी जिम्मेदारियों से हर कोई भाग नहीं सकता। अपनी जिम्मेदारियों से हर कोई भाग नहीं सकता। और अंत में मैंने यदि अच्छी बड़ी लाइन कोई लिखी है, अच्छी लाइन, तो ये 2 लाइन आखिरी में है कि किस्मत उन्हीं बच्चों के चरणों की दास होती है। किस्मत उन्हीं बच्चों के चरणों की दास होती है जिनके पास माँ बाप सी हस्ती घर में साथ होती है। किस्मत उन्हीं बच्चों के चरणों की दास होती है जिनके पास माँ बाप सी हस्ती घर में हमेशा साथ होती है। इस कविता के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा उन बच्चों से जो शिक्षित तो हो गए हैं किंतु समझदार नहीं हुए होंगे। अपने माँ बाप को गांव में छोड़ शहरों में बसे हैं, विदेश में बसे हैं। मेरा एक ही निवेदन, अपने माँ बाप के प्यार, स्नेह, दुलार को याद करते हुए उनकी त्याग, उनकी तपस्या, उनका दुलार, उतना अपनापन, इन सबों के कर्ज को तो हम कभी चुका नहीं सकते। किंतु जो दूर बसे हैं अपने माँ बाप के पास पहुंचकर उन्हें जिंदगी का वो सुख प्रदान करें जिसके लिए वो चाह रहे हैं। मेरी कविता के माध्यम से आपसे यही